हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टू एन इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के रिवीजन प्लान के डिस्कशन करने वाले हैं। और जस्ट इन केस आप अभी तक क्यूरियस हैं तो हमने लगभग बाकी सारे जो पेपर्स हम पढ़ाते हैं उन सब के रिवीजन प्लान ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए आपके लिए। अगर आपका एग्जामिनेशन जून में है, जो कि मुझे लगता है जून में ही होना चाहिए, तो फिर आपके लिए ये सारे रिवीजन वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये एक तरह से एक स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन करने में आपको बहुत मदद करेंगे। आमतौर पे देखो, इस तरह की तैयारी तो हर कोई करता है कि क्लास ले ली, क्लास लेने के बाद में खूब सारी प्रैक्टिस कर ली और एग्जाम में जा करके झंडे गाड़ने का इरादा है। बट उसके बावजूद बहुत सारे एग्जीक्यूशन फेलियर्स होते हैं और मैंने आमतौर पे देखा है कि स्टूडेंट स्ट्रैटेजिकली कई चीजों को जो तैयार करके जा सकते थे वो तैयारी वो करते नहीं है। ये तैयारी आमतौर पे वैसे स्टूडेंट्स को कर लेनी चाहिए, पर क्योंकि आप नहीं करते हो तो इसीलिए आपके लिए अलग से ही तैयारी लो मैं करवा रहा हूं। हमारे YouTube चैनल पे हम लोग बहुत सारा आपके लिए कंटेंट डालते हैं। क्लासेस हैं, आई अंडरस्टैंड, हम लोग की कॉस्ट अकाउंटिंग, एफएमबीडीए, एमए सबकी क्लासेस है। बट क्लासेस के बियॉन्ड एक स्ट्रैटेजिक इनपुट की दरकार है और उसी के लिए ये रिवीजन प्लान सीरीज हम लोग लेकर के आ चुके हैं। इस रिवीजन प्लान सीरीज में मैंने शुरुआत करा था आई थिंक एसएफएम के रिवीजन प्लान से, जो कि सीएमए फाइनल लेवल पे है, और उसके बाद में हमने एफएमबीडीए, एमए को कवर कर लिया था। आज कॉस्ट अकाउंटिंग को कवर करके हम अपने सारे एरियाज को कवर कर चुके होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के आज के इस पेपर पैटर्न में ना कि सिर्फ मैं आपको यह बताऊंगा कि आपका एग्जामिनेशन पेपर कैसा लगभग दिखना चाहिए, उसके पीछे का जो साइंस है, उसके पीछे का जो डेटा ड्रिलिंग है या डेटा साइंस है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा लगने पे वीडियो यार इसको लाइक शेयर जरूर करना। लाइक और शेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है बेसिकली पहले पेपर पैटर्न को पहचानना। तो देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो अपना पेपर है, इसके कोई बहुत ज्यादा हमारे पास अभी ना सैंपल साइज नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं है? क्योंकि मैं यहाँ 2022 सिलेबस की बात कर रहा हूं और उसमें अभी तक सिर्फ 2 ही एग्जाम्स हुए हैं। अब उन दोनों एग्जाम में भी फर्क ये आ गया कि जो जून 2023 में एग्जाम लिया गया था उससे दिसंबर 23 का पेपर पैटर्न अलग था। सो क्लियरली इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। सो नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है या कंपेरेबल फील्ड है, वो है हमारे एमक्यूपीज, यानी कि हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, जो कि इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 23 के लिए 2 सेट में रिलीज किए थे। उनसे अंदाजा ही लग गया था कि दिसंबर 23 में पेपर पैटर्न बदलना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली पेपर पैटर्न बदला। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सीएमए इंस्टीट्यूट को काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि शायद ये पेपर पैटर्न अब फ्रीज हो गया है और आने वाले टाइम पे ये देखने को मिलेगा। सो बेस्ड ऑन द इन्फ्रेंसेस दैट वी हैव ड्रॉन फ्रॉम एमक्यूपीज ऑफ दिसंबर 2023, जो कि टोटल 2 हैं, और द एक्चुअल एग्जामिनेशन पेपर ऑफ दिसंबर 23, हम कुछ एनालिसिस यहाँ पे जरूर कर सकते हैं और एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि जून 2024 का जो हमारा पेपर आएगा वो कैसा देखने को मिलना चाहिए। हालांकि एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है ऑब्वियसली, वो ये है कि जो भी हम डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं वो सब एक टेंटेटिव डिस्कशन है। जरूरी नहीं है एग्जाम ऐसा दिखे, बट दिखे तो फायदा जरूर होगा। सबसे पहले पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है 2 सेक्शंस में आपका पेपर स्प्लिट रहता है। इसमें जो पहला सेक्शन आपको देखने को मिलता है ये है एमसीक्यूज, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपकी सबसे बड़ी सौगात ये है कि सिर्फ 15 क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे 30 मार्क्स मिल रहे हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का अच्छा खासा मिक्सचर देखने को मिलेगा। इसको कैसे तैयार करना अलग से मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट ये 30 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो सेक्शन बी हमारा है उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि 14 नंबर के होंगे। भैया एक एक क्वेश्चन 14 नंबर का होगा? नहीं, इन 5 में से 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि 7+7 के स्प्लिट के साथ में आएंगे और एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूरे 14 नंबर के लिए आएगा। भैया क्या बोल रहे हो? हाँ जी, एक सिंगल क्वेश्चन 14 नंबर का आने का चांस है। कौन सा चैप्टर से आएगा मैं बताऊंगा, एंड वो सब मिला करके 70 नंबर का पेपर यहां पे होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको और अटेम्प्ट करना है जो कि होगा 7+7 के हिसाब से फर्दर और 14 नंबर का। तो ये 7+7 में एक प्रैक्टिकल आएगा और एक थ्योरी आएगा, ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन मोस्ट लाइकली पूरा थ्योरेटिकल नेचर का होना चाहिए जो कि 4+5+5 के स्प्लिट में देखने को मिलेगा। टोटल मिला के ये भी 14 नंबर का हो गया। और आप उनसे कहेंगे कि सर ये टोटल तो ओनली 98 हो रहा है, बाकी 30 मैं ऑलरेडी आपको एमसीक्यू में गिना चुका हूं। सो 30 प्लस 98 टोटल मिलाकर के 128 मार्क्स का आपका पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें आपके पास चॉइस रहेगी 2 14 मार्क्स के क्वेश्चंस छोड़ने की। अब वो 2 कौन से क्वेश्चंस छोड़ने चाहिए, कौन से नहीं छोड़ने चाहिए, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले चैप्टर वाइज डिस्कशन करनी चाहिए कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के लिए रेलिवेंट है। आइए नेक्स्ट डिस्कशन इसी की है। तो नेक्स्ट सेक्शन आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ फील्ड्स खोल रखी है, जिसमें से पहली है मॉड्यूल।
ये मॉड्यूल नंबर है फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट मैट। तो जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट मैट का मॉड्यूल नंबर जानना बहुत जरूरी है, तो आपके लिए ये इंफॉर्मेशन है। दूसरा चैप्टर का नाम और उसके बाद उससे कौन सा क्वेश्चन नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। सर ये तो कुछ ज्यादा हो गया, आप क्वेश्चन नंबर तक बात कर रहे हो। हाँ मतलब सीएमए इंस्टीट्यूट ये फैसिलिटी हमें देता है कि वो अपने पेपर पैटर्न को लेकर के इतने रिजिड है कि मोस्ट लाइकली जो क्वेश्चन नंबर में जिस चैप्टर को उन्होंने पहले पूछा है वही आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद ना हो, लेकिन अदरवाइज होना चाहिए। एंड बेस्ड ऑन दैट एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन नंबर में कौन से चैप्टर से सवाल देखने को मिलेंगे और कितने मार्क्स के लिए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में चौथी फील्ड है मार्क्स। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मॉड्यूल जो है वो है कॉस्ट शीट। उस कॉस्ट शीट में से क्वेश्चन नंबर 2A देखने को जरूर मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2A 7 मार्क्स के लिए फ्री के नंबर होने वाले हैं, तो कॉस्ट शीट पे जम के तैयारी कीजिए। अच्छे से तैयार करने पे कॉस्ट शीट में बढ़िया नंबर मिलेंगे। नंबर 2 है मटेरियल एंड लेबर। टॉकिंग ऑफ मटेरियल या लेबर, तो दोनों में से कोई एक चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। इट कैन बी ईदर लेबर और इट कैन बी मटेरियल, दोनों को तैयार करना पड़ेगा। ये आपका मॉड्यूल 2 में कवर्ड है इंस्टीट्यूट बुक में, और ये क्वेश्चन नंबर 2B में आपको 7 नंबर के लिए देखने को मिलेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3A ओवरहेड चैप्टर से और क्वेश्चन नंबर 3B कॉस्ट बुक कीपिंग से आने के चांसेस है। दोनों प्रैक्टिकल होंगे और दोनों 7-7 नंबर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4A और 4B जो है वो सर्विस कॉस्टिंग का तो पक्का है 4A, बाद बाकी 4B का या प्रोसेस कॉस्टिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से आने का संभावना है। दोनों में से किसी से भी आ सकता है। फिर 5A जो है वो भी प्रोसेस और जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट में से किसी से भी आ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 5 भी आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, विच इज ओनली 7 मार्क्स। सो दोज हु आर फियरिंग किससे भाई स्टैंडर्ड कैसे होगा, स्टैंडर्ड कैसे होगा, चिंता मत करो, सिर्फ 7 नंबर का आएगा। और उसमें भी गजब की बात यह है कि ये 7 नंबर में सिर्फ मटेरियल और लेबर ये 2 ही वेरिएंसेस कवर्ड हैं, तो और कोई वेरिएंस की आपको चिंता करने की दरकार भी नहीं है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा एरिया है नंबर उठाने को। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, करना चाहिए इसको तैयार। इसके अलावा मार्जिनल कॉस्टिंग में अब इंस्टीट्यूट ने बहुत अपना रवैया चेंज कर लिया है। खास करके दिसंबर 2023 का जो पेपर आया उसको देख करके इतना तो समझ में आ गया कि मार्जिनल कॉस्टिंग में अब कोई लेना देना नहीं है इंस्टीट्यूट को। भाई छोटा मोटा ये सब क्वेश्चन चाहिए ही नहीं, अपने हो चाहिए मोटा मोटा क्वेश्चन, यानी बड़े क्वेश्चंस। यहां पे 14 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है इंटरमीडिएट लेवल पे ये काम नहीं करे तो बेहतर है। इंस्टीट्यूट ने अभी तक तो अपनी मतलब बोल सकता हूं कि अभी तक तो अपनी विल दिखाई है कि भाई हम तो 14 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन ही पूछेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 7+7 ज्यादा लॉजिकल स्प्लिट है यहाँ पे। बट अगर नहीं होता है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर लार्जर क्वेश्चंस ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग। अब जाहिर सी बात आप मुझसे कहेंगे कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, बिकॉज वी हैव डन स्मॉलर क्वेश्चंस। हम बड़े क्वेश्चंस के लिए कैसे तैयार करें, तो देखो इसके लिए आपके पास और कोई चारा नहीं है। SCM यानी कि CMA फाइनल लेवल पे जो SCM का मार्जिनल कॉस्टिंग है उसके क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो देयर इज अ ग्रेटर चांस कि वहीं से कोई क्वेश्चन फंस जाए और ये 14 नंबर का हमारा काम हो जाए। बेस की अलग से तैयारी होगी, करेंगे भाई करेंगे, सब करेंगे हम लोग, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग जिन लोग का स्ट्रांग नहीं है उनको स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग का हर एक चीज का आपको अंदाजा होना चाहिए। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये सब कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है तो यार थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ अपना और थोड़ा सा पहले उसको तैयारी करो। वंस दैट इज डन तो फिर हम डिसीजन मेकिंग के 14 नंबर के सवालों में जा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7A में, जो कि मेरे हिसाब से बजट से आना चाहिए। बजट में कई सिंपल कैटेगरीज हैं जहां से ये क्वेश्चन आना चाहिए और मेरे ख्याल से फ्लेक्सिबल बजट या फिर फंक्शनल बजट का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 7 मार्क्स के लिए। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी, जी हाँ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो थ्योरी है वो है क्वेश्चन नंबर 7B में, जो कि 7 नंबर का आना चाहिए। इससे मैं खासा नाराज हूं, आपको पता ही है सभी को कि ये वाला जो चैप्टर है वो इंस्टीट्यूट की मैट में अच्छे से कवर नहीं किया गया है। और इंस्टीट्यूट जब भी सवाल पूछता है तो इधर उधर कहीं से भी पूछता है, जी हाँ मैट के अंदर से नहीं पूछता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है एंड इसी वजह से ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक गॉन केस ऑलरेडी है। जो भी क्वेश्चन नंबर 7B को अटेम्प्ट करेगा बी प्रिपेयर्ड टू लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स। आगे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थ्योरी होगा। मैंने आपको ऑलरेडी इसका स्प्लिट बताया, इसका स्प्लिट होने वाला है 4+5+5, पूरा थ्योरेटिकल होगा। और ये थ्योरी की तैयारी ऑलरेडी मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट की थ्योरी के लेक्चर में कर रखी है, तो आप जाकर के यूट्यूब पे वो थ्योरी लेक्चर भी देख सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 आने वाला है ये, और ये 30 नंबर का आएगा। सब मिलाकर के 128 नंबर का पेपर का ब्रेकडाउन ये है। सुकून से देख लेना, वीडियो को 2-3 बार देख लेना। ये ब्रेकडाउन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन से अब आप एनालिसिस कर पाओगे कि किस तरह आप अपने एग्जाम को पास करोगे। बट उससे पहले एक बार जानते हैं तैयारी कैसे करनी होगी। तो तैयारी में देखो, अपना जो रिवीजन प्लान है वो बहुत सिंपल है। कई स्टेजेस में हम रिवीजन कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारा जो रिवीजन प्लान है या फिर जो कवरेज प्लान है वो ये है कि हम सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट
और जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, इन चारों चैप्टर का समूह लेंगे और इनको तैयार करेंगे। इनको तैयार करने से 21 नंबर लगभग गारंटी हो जाते हैं। तो इनको चारों को अच्छे से प्रिपेयर करना आपकी पहली ड्यूटी बनती है। उसके बाद में कॉस्ट शीट, मटेरियल और लेबर को उठा करके आप कंप्लीट करें, इससे 14 नंबर का कैप्चर होता है। तो टेक्निकली 4 चैप्टर शुरुआत के जिससे आते हैं 21 नंबर, और फिर 3 चैप्टर जिससे आते हैं 14 नंबर, इनको आप कैप्चर जरूर करें। फिर देखा जाए तो स्टैंडर्ड और मार्जिनल मिलाकर के 21 नंबर का आ जाएगा, लेकिन मार्जिनल थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया है, लेकिन सब मिला के 21 नंबर का ये आएगा। ओवरहेड्स और कॉस्ट बुक कीपिंग मिला के 14 नंबर का आएगा। बजट और कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी से 14 नंबर का आएगा। अदर थ्योरी आएगा 14 नंबर, और एमसीक्यूज आएगा 30 नंबर। आप देख सकते हैं कि मैंने जो सीक्वेंस ऑफ रिवीजन आपको समझाया है, वो सीक्वेंस ऑफ रिवीजन यही है कि आपको सबसे पहले उन चैप्टर्स को तैयार करना है जो कि एग्जामिनेशन में इजी क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत ज्यादा मार्क्स के भी आते हैं, और उन चैप्टर्स को मैंने नीचे लेकर के आया जिसकी तैयारी या तो शुरुआत में की नहीं जा सकती या फिर करके कोई खासा फायदा नहीं है। इसमें एमसीक्यू सबसे नीचे इसलिए है क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली पूरी तैयारी नहीं कर लेते और थ्योरेटिकली पूरी तैयारी नहीं कर सकते, तब तक आप एमसीक्यू के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए एमसीक्यू एकदम नीचे है। सर क्या क्या कवरेज करनी पड़ेगी? तो देखो, मेरे हिसाब से स्टडी मैट की कवरेज, अगर आप ट्यूशन ले रखे हो तो स्टडी मैट कवर कर लो अपने टीचर की। इसके अलावा स्कैनर जरूर से कर लेना। सर स्कैनर कौन सा लेना है? सुचित्रा प्रकाशन मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा स्कैनर है, उसको सॉल्व करना आपके लिए मस्ट है। सब प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ेगी भाई? अपने पेपर में तो करनी ही पड़ेगी, वेदर इट बी कॉस्ट और इट बी एफएमबीडीए और एमए, ये तीनों इंटरमीडिएट के लेवल के पेपर हैं, और इन तीनों में ही प्रैक्टिस के बिना कुछ ना हो पाई, करेक्ट, कुछ नहीं होने वाला। और अगर आपको यहाँ पे अच्छी तैयारी करनी है तो प्रैक्टिस बहुत जम के करनी पड़ेगी। इसके अलावा सर थ्योरी को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एग्जामिनेशन में शायद थ्योरी आपको अटेम्प्ट करनी पड़ जाएगी, पहला। और दूसरा, मुझे यह भी लगता है कि थ्योरी अगर अच्छे से नहीं किया तो एमसीक्यू में कासा दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि थ्योरी को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। हमने लेक्चर 1 लिया, वो लेक्चर देखने से आपका काम हो जाएगा, और उसके अलावा और कुछ नहीं करने की दरकार है। वैसे उसी लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में आई थिंक पीडीएफ लिंक भी है, तो आप वो भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अब आते हैं अपने पासिंग प्लान पे, जो कि हमारा हमेशा एक हाईलाइट होता है रिवीजन वीडियो का, कि सर पास कैसे करें एग्जामिनेशन को, ये बताओ। तो देखो, मेरे हिसाब से आपको एग्जामिनेशन में बैठे हो, अगर मैं आपकी जगह बैठा होता तो मैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा होता, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइकिंग है। आपकी पर्सनल लाइकिंग जरूरी नहीं है मेरी लाइकिंग से मैच करे, इसीलिए आपके लिए ये अलग प्लान हो सकता है, बट मैं कैसे पेपर प्लान करता वो यहाँ पे है। तो भाई सबसे पहले 30 मिनट में मैं एमसीक्यू के पीछे भागता। एमसीक्यू वैसे तो 15 ही क्वेश्चन है, लेकिन चलो समय दे करके करते इसको। 30 मिनट्स लगा करके मैं 30 में से 22 लाने की चेष्टा करता, यानी कि 15 में से 11 क्वेश्चन राइट करने की मेरी ताकत रहती, मैं करता शायद। इसके अलावा नेक्स्ट 30 मिनट्स में आई वुड हैव डन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 2A वाला जो सेक्शन है वो है कॉस्ट शीट से, और 2B आने वाला है मटेरियल लेबर से। मुझे ये बहुत आसान टॉपिक लगते हैं और मुझे लगता है यहाँ पे नंबर मैं उठा सकता था, तो मैं इधर 14 में से 14 उठाने की वैसे चेष्टा करता, बट एक्सपेक्टेड लेवल पे मैं इसको 10 मार्क्स मान के चल रहा हूं, यानी कुछ इधर उधर गलती आप कर सकते हैं, बट फिर भी आपके 10 नंबर तो आने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट 30 मिनट्स में आई वुड हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन नंबर 4A एंड 4B। सर ये क्या है, दिखा दो भाई। क्वेश्चन नंबर 4A एंड 4B जो है वो है अपने लिए सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट। अगेन सम चैप्टर्स विच आई लाइक रियली, मतलब मुझे बहुत पसंद है, एंड इसीलिए मैं इनको अटेम्प्ट जरूर करता। उसके बाद मैं 5A और 5B भी कर देता, जो कि प्रोसेस, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से मिला करके होता। सो आई वुड हैव डन क्वेश्चन नंबर 5A एंड 5B नेक्स्ट इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स। यहां तक 2 घंटे बीत चुके होते, एंड 2 घंटे में हम लोग अगर अपना पेपर चेक करेंगे पेपर कितना मार्क्स का हो गया, तो 2 घंटे में हमारा पेपर यहाँ पे 72 मार्क्स का हो चुका होता, जिसमें मेरा ऐसा अनुमान है कि हमारा कम से कम 52 तो आना चाहिए। 72 में कम से कम कितना? 52। 2 घंटे बाद अगर आप 50 क्रॉस कर जाते हैं तो आपका टेंशन ऐसे ही कम हो जाता है। उसके बाद के 1 घंटे आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो उसको जैसे चाहे वैसे अटेम्प्ट कर सकते थे। उन दोनों क्वेश्चन में जैसे आपको इच्छा, आपको थ्योरी करना है थ्योरी करो, आपको मार्जिनल वाला करना है तो मार्जिनल वाला करो, या और कोई चैप्टर बचा है जिसको करने का मन है तो वो करो। वहां पे 28 में से 10 अगर आप ला सकते हैं तो आपका काम काफी हद तक अच्छा हो जाता है, एंड मेरे हिसाब से 62 का जो एक ताला है वो खुल जाता है इतना काम करने से। पर मुझे पता है जितना हमने बात करी है ये सारी किताबी बातें हैं भाई, मतलब थ्योरेटिकल बातें हैं भैया। प्रैक्टिस में हम बहुत सारी गलतियां करेंगे, हम टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाएंगे, तो भी इस पेपर में कितना मार्क्स तो लाना ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से 50 तो फिर भी लाना चाहिए। अगर आप 50 से कम इस पेपर में अचीव कर रहे हो तो आपने अंडर प्रिपेयर किया है। सर इंश्योर कैसे करें कि हम लोग 50 ला सकेंगे? तो इसके लिए आप खुद के लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट करें। मॉक टेस्ट के लिए अलग से पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, जो इंस्टीट्यूट मॉक लेता है वही अगर दे दोगे तो उससे भी काम हो जाएगा।
तो प्लीज ध्यान रखें कि पूरे कॉस्टिंग में आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली तैयारी अच्छे से करनी है, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए वो पूरी जर्नी को आसान करने में मदद करता है। With that being said, this was it for this video. I hope you have enjoyed it. आपको काम हमारा अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड एज यूजुअल लाइक शेयर कमेंट वगैरह सब कुछ, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। I'll see you in the next one. Bye bye, take care, enjoy yourselves, please, and please पढ़ाई करते रहिए।